हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की जरूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट करें। तो दोस्तों, पहली अपडेट ये, रियाद की लेबर अदालत ने गैर मुल्की को फर्जी हुरूफ देने पर एक कंपनी को 1,75,000 रियाल देने का आदेश जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि जिस दिन वर्कर काम पर मौजूद था उसके बावजूद भी कंपनी ने वर्कर को फर्जी तरीके से हुरूफ दे दिया। और अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि वर्कर काफी टाइम से इस कंपनी के साथ काम कर रहा था और कंपनी वर्कर हुकूक यानी अधिकार नहीं देना चाहती थी, इसलिए कंपनी ने वर्कर को फर्जी हुरूफ दे दिया। फर्जी हुरूफ देने के बाद वर्कर ने जाकर लेबर कोर्ट में कंप्लेन दर्ज करा देता है और वहां पर सारे सबूत पेश करता है। जिस दिन मुझे हुरूफ लगाया था और उस दिन मैं ड्यूटी पर मौजूद था और मैं काम कर रहा था, पूरे सबूत देने के बाद और अदालत को लगता है कि वाकई फर्जी तरीके से हुरूफ दिया गया है और उसके बाद अदालत का फैसला जारी होता है और बताया गया है कि और वर्कर को 1,75,000 रियाल दिए जाए और साथ में वर्कर के जो हुकूक बनते उसको भी वर्कर को दिए जाएं। तो ये एक बड़ा फैसला लेबर कोर्ट की तरफ से जारी किया गया। अगर आप लोग भी सऊदी अरब में किसी कंपनी या किसी इदारे में काम करते हैं और काफी टाइम से काम करते हैं, अगर वो आपको फर्जी तरीके से हुरूफ देता है तो आप डायरेक्ट लेबर कोर्ट में जाकर कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, लेकिन इसका आपके पास सबूत होना बहुत जरूरी है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद अब मिस्र में भी टेस्ट प्रोग्राम शुरू कर दिया है। यानी यहाँ से भी जो वर्कर काम पर सऊदी अरब आएंगे उनको सबसे पहले टेस्ट देना होगा, उसके बाद ही उनका वीजा इशू होगा और उसके बाद ही वो सऊदी अरब आ सकेंगे। और ये कानून इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और लोडी पहले से लागू हो गया है और अब मिस्र के लिए भी ये कानून लागू कर दिया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि किवा पोर्टल की तरफ से एक अपडेट जारी करके बताया गया है कि बिना कंपनी, बिना कफील के परमिशन के आप किस तरीके से नकल कफाला ले सकते हैं और किन सूरतों में ले सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया, अगर आपका इकामा एक्सपायर है यानी आपकी कंपनी इकामा नहीं रिन्यूअल करा रही है तो उस सूरत में आप नकल कफाला ले सकते हैं। किवा पोर्टल के जरिए से कभी भी आप नकल कफाला ले सकते हैं और इसके लिए मौजूदा कंपनी या कफील से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आगे बताया गया, अगर कंपनी आपको कफील 3 महीने तक लगातार सैलरी ना अदा करे तो इस हाल में भी आप नकल कफाला ले सकते हैं। और आगे ये भी बताया गया, अगर आपको पर गलत तरीके से हुरूफ दिया गया हो तो उस सूरत में भी आप नकल कफाला ले सकते हैं बिना परमिशन। लेकिन इसके लिए जरूरी है ये साबित करना होगा कि आपके ऊपर फेक हुरूफ लगाया गया है। तो ये 3 शर्तें बताई गई हैं किवा पोर्टल के जरिए से। तो सऊदी अरब में गैर मुल्की रहते हैं उनके लिए जानना यह बहुत बेहद जरूरी था। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि सऊदी नागरिकों को डोमेस्टिक वर्कर का वीजा हासिल करना अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर जो सऊदी नागरिक हैं उनको डोमेस्टिक वर्कर का वीजा हासिल करने के लिए जो नियम कानून जारी किए गए हैं, तो उसके हवाले से बताया गया है कि अगर वो कोई एक डोमेस्टिक वर्कर लाना चाहे वो ड्राइवर ला रहा हो या आमिल मंजिल लाना चाहता है या फिर खदामा लेकर आ रहा है, अगर वो एक डोमेस्टिक वर्कर लाना चाहता है तो उसका बैंक बैलेंस 40,000 रियाल कम से कम होना चाहिए। और बताया यह गया है कि अगर वो दूसरा डोमेस्टिक वर्कर चाहता है तो उसका बैंक बैलेंस 60,000 रियाल होना चाहिए और 7,000 रियाल उसकी सैलरी होना चाहिए। और साथ में ये भी बताया, अगर वो तीसरा डोमेस्टिक वर्कर लाना चाहता है तो उसका कम से कम बैंक बैलेंस 2 लाख रियाल होना चाहिए और साथ में बताया गया कि 25,000 रियाल उसकी सैलरी होना चाहिए। और बताया गया कि सैलरी अगर 25,000 रियाल ना हो तब भी चल जाएगा, लेकिन बैंक बैलेंस 2 लाख रियाल होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना।